हम पायलट कह रहे हैं, मगर जिस व्यक्ति को बचाने का दावा किया जा रहा है उसे वेपन सिस्टम ऑफिसर कहते हैं, जो पायलट के साथ उस F-15E में उड़ान भर रहा था, जिसे ईरान ने अपनी वायु सीमा में मारकर गिरा दिया। ईरान इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका की सफलता पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है उसके इतने सारे विमान यहां नष्ट कर दिए गए। इसके लिए ईरान ने इन इलाकों के कबीलाई लोगों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने विमानों को मार गिराया, जिनमें 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, 2 ब्लैक हॉक, लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर और 2 MQ-9 ड्रोन हैं। इनकी कीमत $500 मिलियन बताई जा रही है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि ये सभी विमान इस्फहान में पायलट को बचाने के लिए आए थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। अमेरिका अपने इस फेलियर को सह नहीं पा रहा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि पायलट को बचाने का अभियान असफल रहा। अगर अमेरिका का यह दावा सही है तो उसकी बहादुरी और कौशल के किस्से में यह भी जुड़ता है कि एक पायलट को बचाने के लिए 4000 करोड़ से अधिक के विमान नष्ट कर दिए गए। अमेरिका की सेना का एक सिद्धांत है, किसी भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए F-15 के वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचाने की हर संभव कोशिश जरूरी थी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान जिन तस्वीरों को दिखाकर दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के विमानों को नष्ट किया, दरअसल अमेरिका ने खुद किया। तो इसे लेकर 2 दावे आपके सामने। ईरान कह रहा है उसके लोगों ने 12 विमानों को नष्ट किया, लेकिन एक साथ इतने विमानों को कैसे मार गिराया गया, किस टेक्नोलॉजी से, रणनीति से, ईरान की तरफ से कोई विश्वसनीय कहानी अभी नहीं आई। अमेरिका की कहानी को लेकर सवाल है कि सूत्रों के हवाले से क्यों सब कुछ बताया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं? क्या विमानों को बाहर निकालना संभव नहीं था? इस युद्ध का संचालन सेंट्रल कमांड कर रहा है, मगर उसके ट्विटर हैंडल पर 3 से 5 अप्रैल के बीच इसके बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के ट्विटर पर भी इस दौरान कुछ पोस्ट नहीं। रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही बयान जारी किया गया। पेंटागन पर आरोप है कि युद्ध में मरने वाले और घायल सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई जा रही। केवल राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाव अभियान को लेकर ट्वीट किया है। अगर ईरान ने पायलट का डिटेल नहीं दिया तो अमेरिका ने भी नहीं दिया। ईरान के कब्जे में है या नहीं, यह भी दावा नहीं किया गया है। ऑपरेशन बालाकोट के समय जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने रिहा किया, तब सब कुछ कैमरों के सामने हुआ, आपने देखा। पायलट की गुमशुदगी के दौरान एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। अंधेरे में ली गई इस कथित तस्वीर में एक व्यक्ति को वही पायलट बताया गया जिसे अमेरिका की नेवी सील ने बचाया, मगर यह फोटो कहां से जारी हुआ इसका सोर्स पता नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों ने इस बचाव अभियान को सफल बताते हुए लंबी रिपोर्ट लिखी, लेकिन इन दोनों अखबारों में यह तस्वीर नहीं। जो भी तस्वीर है पुरानी है या जेनरिक तस्वीरें हैं। खबरों को ध्यान से देखने का यही सही तरीका है। ईरान ने 3 अप्रैल को F-15E मार गिराया। अमेरिकी अखबारों में इस बात में काफी दिलचस्पी दिखाई गई कि 2 दिनों तक वेपन ऑफिसर कहां था, उसका पता क्यों नहीं चला। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि जब F-15 गिरने लगा तो विमान के दोनों चालकों ने खुद को इजेक्ट कर लिया, मगर दोनों अलग अलग दिशा में जा गिरे। विमान क्रैश होने के 6 घंटे बाद अटैक प्लेन और हेलीकॉप्टर का एक जत्था पायलट को सुरक्षित बचा ले गया। इस जत्थे पर भी काफी हमला हुआ। A-10 थंडरबोल्ट विमान को मार गिराया जाता है, हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन विमान का वेपन सिस्टम ऑफिसर, जिसे हम पायलट कह रहे हैं, उसका पता नहीं चलता है। वह 2 दिनों तक उसी इलाके में भटकता रहा, ईरान के हाथ लगा और ना अमेरिका के। इसकी सूझबूझ की तारीफ हो रही है कि ईरान के इलाके में होते हुए भी IRGC के हाथ नहीं लगा, ना स्थानीय लोग इसे लोकेट कर पाए। 2 दिनों तक भटकता रहा। इसे इसकी ट्रेनिंग मिली थी कि दुश्मन के इलाके में फंस जाने पर कैसे छिपना है, कैसे बचाना है। याद कीजिए, जब F-15 के क्रैश की खबर आई तब अमेरिका में एक्सपर्ट सवाल उठाने लगे, पायलट को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी। ट्रंप पर सवाल होने लगा, उनके लिए जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि इस बार अमेरिका F-15E के क्रैश होने का दोष कुवैत पर नहीं डाल पा रहा था। अमेरिकी वायु सेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। यह वीडियो अमेरिकी सेना के अभ्यासों का है। इसका संबंध बचाव अभियान से कतई नहीं। बस इसके जरिए हम कहानी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पायलट को अपनी ट्रेनिंग काम आई और 2 दिनों तक भटकता हुआ 7000 फीट की ऊंचाई चढ़ गया। उसका हौसला और इरादा कितना मजबूत रहा होगा। 7000 फीट की चढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक गड्ढे के अंदर छुपकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि जब तक अमेरिका की सेना उसे तलाश पाती है
वो वहां सुरक्षित रहेगा। सबने उम्मीद छोड़ दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा उसका स्टेटस अननोन घोषित कर दिया गया, यानी किसी को नहीं पता किस हाल में। क्रैश होने की स्थिति में इनके पास खाने पीने का कुछ सामान होता है, एक पिस्टल होती है और संपर्क करने के लिए बीकन नाम का यंत्र जिससे कहीं फंस जाने पर सिग्नल देता है। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि बीकन का इस्तेमाल कम से कम करना है, वरना दुश्मन कहीं ट्रैक ना कर ले। अमेरिका की सेना कोशिश तो कर रही थी, मगर उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। सेना प्रेस रिलीज जारी करने वाली थी, मगर उससे पहले सिग्नल मिलता है। पायलट के पास बीकन था, उससे उसके लोकेशन का सिग्नल मैच करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है उस ऑफिसर से जो संदेश मिला उसमें कहा गया, फौरन यकीन नहीं किया। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि यह संदेश सुनने में ऐसा लगा जैसे कोई मुस्लिम की आवाज हो। इतना डरा हुआ है अमेरिका ईरान से और ईरान की क्षमता पर, अब वह भी भरोसा करने लगा है कि ईरान उसकी सेना को गलत सिग्नल भेज सकता है। जैसे ही यह ट्रांसमिशन हासिल हुआ, सरकार ने अपना प्रेस रिलीज रद्द कर दिया। उस पायलट को बचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि सेना इस तरह के मिशन की तैयारी करके रखती है, लेकिन यही दुआ करती है इसकी नौबत ना आए। यह भी पता नहीं कि अफसर की सेहत कैसी है। रक्षा सचिव हेग्सेथ अपने राष्ट्रपति से कहते हैं, जब तक ऑफिसर को बचाने का चांस है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। उधर अमेरिका की सेना की चुनौती थी कि जहां से सिग्नल मिल रहा है, पक्का कर लिया जाए कि ऑफिसर ही जारी कर रहा है या कोई और। ऐसा ना हो किसी और को उसका इक्विपमेंट मिल गया हो और वह अमेरिका को फंसाने के लिए लोकेशन का मैसेज दे रहा हो। कई रिपोर्ट को जोड़कर हमने ये कहानी आपके लिए बनाई। याद रखिएगा, ये सब सूत्रों के हवाले से छपा है, मगर तब तक ईरान में क्या हो रहा था वह भी तो इस फिराक में था कि पायलट उसके हाथ लग जाए और वह अमेरिका पर दबाव बनाए, या पायलट को रिहा कर अमेरिका को शर्मिंदा करे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में लिखा है कि इस दौरान ईरान की सेना ने उस इलाके में तलाशी के लिए कई सारे दल भेजे। एक सर्च पार्टी तो ठीक उसी पहाड़ के नीचे तक पहुंची जहां ऑफिसर छिपा हुआ था। कमाल की जानकारी है और संयोग है, पायलट जहां होगा उसके आसपास से ईरान की सेना लौट भी आई। न्यूयॉर्क टाइम्स को पता भी चल गया। क्या उसे पता चला होगा कि आसपास ईरान की सेना का मूवमेंट हो रहा है? इस बारे में अभी रिपोर्ट नहीं आई। अमेरिका की सेना परेशान तो थी कि सिग्नल किसका है, उसी का है या नहीं। रेस्क्यू के कामयाब होने के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि हम ऑफिसर की लोकेशन को 24 घंटे ट्रैक कर रहे थे। उस पर दुश्मन की नजर थी, वे हर घंटे उसके करीब आते जा रहे थे। अब यहां से शुरू होता है ईरान को कंफ्यूज करने का खेल या दावा। यह कहानी भी सूत्रों के हवाले से है। CIA ने ईरान को कंफ्यूज करने के लिए खबर फैला दी कि ऑफिसर मिल गया है और उसे जमीन के रास्ते ईरान से बाहर ले जाया जा रहा है। इसलिए किया ताकि ईरान का ध्यान बट जाए। बताया जा रहा है वह सड़कों की तरफ एक्शन लेने के लिए जुट जाए, मगर ईरान के रणनीतिकार अब तक तो झांसे में नहीं आए। क्या इसी बार आ गए होंगे? उन्हें इतनी समझ नहीं होगी कि सायरन इधर बजाकर अमेरिका बम उधर भी गिरा सकता है। अगर ईरान कंफ्यूज हो गया तो क्या उसकी जानकारी है कि जिस रास्ते से ले जाया जा सकता था उस पर ईरान ने चौकसी बढ़ाई, वहां कोई मूवमेंट हुआ? क्योंकि ईरान की स्टेट मीडिया से यही कहा जा रहा था कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मतलब ईरान भी पायलट तक नहीं पहुंच पाया था। इतना तो पक्का है, जो कहानी छपी है उसी से हम आपको बता रहे हैं। आपको यह हेडलाइन तो याद होगी कि ट्रंप धमकी देने लगे कि 48 घंटे में ईरान को बर्बाद कर देंगे। इसमें ईरान के लिए तो कुछ भी नया नहीं रहा होगा। फिर भी कहानी बनाई जा रही है कि इसी धमकी के दौरान अमेरिका की सेना बचाने के ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई। सील टीम 6 और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के 100 सैनिकों की टीम बनाई गई। डेल्टा फोर्स कमांडोज और आर्मी रेंजर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया। हेलीकॉप्टर, सर्विलांस प्लेन, फाइटर विमान, हवाई टैंकर वगैरह वगैरह सब तैयार किए गए। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि ऑफिसर सुरक्षित है और अकेला है, उसके बाद इंतजार होने लगा अंधेरे का और अंधेरे में दिखाई दे सके। इसलिए मिशन शुरू होते ही 4 B-1 बॉम्बर विमान 2000 पाउंड के 100 बम गिराने लगते हैं ताकि पहाड़ों में रोशनी हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स ने पहाड़ी के पास पहुंचे कुछ लड़ाकों को भी मार गिराया। ये लड़ाके कहां से आ गए मालूम नहीं। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी कमांडो पर कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। उनके लिए जरूर ईरान की पहाड़ियां अनजान रही होंगी। ईरान की सेना
हमले के लिए तैयार ना हो, इसे टेस्ट करने के लिए कमांडो गोलियां चलाने लगे और तब भी कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। आखिरकार हेलीकॉप्टर में सवार कमांडो उसी पहाड़ी तक पहुंचे जहां ऑफिसर छिपा हुआ था। ईरान की तरफ से जवाबी हमला क्यों नहीं हुआ होगा, इस बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इस इलाके में ईरान की सरकार का काफी विरोध है, हो सकता है उसकी सेना यहां तक पहुंच ना पाई। अभी तक ईरान एकजुट होकर लड़ रहा है, दिख रहा है। ट्रंप ने कुर्दों के जरिए बगावत पैदा करने की कोशिश की मगर असफल रहे। अचानक से एक इलाका सामने आ गया कहानी में जहां की जनता ईरान की सरकार के विरोध में है और वहां ईरान की सेना पहुंच नहीं पाई। तब तो अमेरिका को इस इलाके में रुक जाना था और ईरान की उस जनता से हार माला पहनकर लौटना था। इसे अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे जटिल ऑपरेशन बताया जा रहा है। उम्मीद है इस कहानी को भी ऐतिहासिक स्थान मिलेगा। अगर यह सच्ची कहानी है तब भी और बनी बनाई है तब भी रोमांच गजब का है। अब आपको जवाब मिलेगा, ईरान ने जिन विमानों को नष्ट करने का दावा किया उन्हें किसने नष्ट किया, अमेरिका ने या ईरान ने? कहानीकार महान है। अब अमेरिका को ईरान के इस इलाके में छिपा हुआ एक एयर स्ट्रिप मिल जाता है। इस एयर स्ट्रिप को अमेरिका ने ही तैयार किया था। अद्भुत, मार्वेलस। जो ईरान अपने चप्पे चप्पे का भूगोल जानता है, अमेरिका को चैलेंज करता है, आ जाओ उसके भूगोल में गोल कर देंगे। उस ईरान को पता नहीं अमेरिका ने यहां पर गुप्त रूप से एयर स्ट्रिप बनाया है। बीबीसी ने जांच में इस बात की पुष्टि की है कि मलबे का वीडियो इस्फहान से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इस्फहान के इतने करीब जाकर अमेरिका ने एयर स्ट्रिप बना लिया और पता भी ना चला। ईरान की सेना ने कहा है कि एक बेकार पड़े एयरपोर्ट पर अमेरिका के स्केप मिशन को पूरी तरह से फेल कर दिया गया। बीबीसी ने कहा, हम किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं कर सकते, हर कोई कंफ्यूज हो चुका है। गार्डियन ने लिखा है कि ईरान के पुराने एयर स्ट्रिप को इस्तेमाल करने का फैसला ही गलत साबित हुआ क्योंकि दोनों विमान जमीन में धंस गए। अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं यहीं पर C-130 विमान इंतजार कर रहा था। ऑफिसर को इसी में बिठाकर कुवैत ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इस एयर स्ट्रिप पर दोनों विमान की लैंडिंग होती है और उनके पहिए धंस जाते हैं। सुपर स्टोरी, क्लैप क्लैप क्लैप। सारा ऑपरेशन शानदार तरीके से प्लान हो रहा है। पायलट मिल गया है, उसे निकाल कर ले जाने के लिए एक एयर स्ट्रिप भी मिल गई है, लेकिन उस पर उतरते ही विमान का पहिया धंस जाता है। अखबार में कहानी छपती है। एयर स्ट्रिप पर विमान फिर क्रैश नहीं होता। लैंडिंग में स्ट्रिप में गड्ढा निकल जाए तो विमान का क्या होगा? केवल पहिया धंसेगा। तब तो पहिए के कारण लैंडिंग के समय कोई विमान ही क्रैश ना हो। मगर कहानी है, मन लगाकर सुनिए। कई घंटे तक रेत साफ करने की कोशिश हुई, बिल्कुल वैसी कहानी जैसी हमारे शहरों में होती है। गड्ढे में कार फंस गई है, बैक गियर से निकाला जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। सीरियसली लीजिए, बम गिराकर पहाड़ों में रोशनी पैदा करने वाली अजेय सेना उसी पहाड़ के पास रेत साफ करने लग जाती है और साफ नहीं कर पाती है। रेत साफ करने के लिए 2 कुदाल 4 तगारी साथ में नहीं ले जा सकी, लेकिन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस से रिटायर अधिकारी एंथनी एगलार का कहना है कि C-130 मिट्टी में फंसता ही नहीं। मैंने खुद उसे कीचड़, मिट्टी, बर्फ, कंकड़ों से उड़ान भरते देखा है। यह मुमकिन है जिस दौरान यह विमान इस्फहान के पास बनाए गए एयर स्ट्रिप पर खड़ा था, इन पर हमला किया गया हो और यह क्षतिग्रस्त हो गया। इनका कहना है कि इस पूरी घटना का सबक एक ही है, ईरान में जमीनी कार्रवाई आसान है। टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक हिसाब से असफलता ही मिलेगी। ऐसा विमान जो जमीन के पास उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया, वो जरा सी रेत में फंस गया। अगर यह रेत से निकल ही नहीं सकता था, फिर इसे रेत पर क्यों उतारा गया? हर बात का काउंटर अमेरिका से ही आ रहा है। खैर, जब रेत साफ कर C-130 को निकालने का ऑपरेशन फेल हो गया, तब कमांडो सिग्नल भेजकर 3 और विमान मंगाते हैं। यह इस सफल कहानी का संघर्ष वाला पार्ट है। बिना असफलता की सफलता अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद 3 विमान पहुंचते हैं, सैनिक उसमें सवार होते हैं और फिर बॉम्बर विमान दोनों C-130 और 4 MH-6 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा देते हैं, जिनकी तस्वीर जारी कर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, अगर आपका अभियान सफल था तो इतने सारे विमान नष्ट कैसे हो गए? जो भी है, अमेरिका की सेना का दावा है पायलट बचा लिया गया, निकाल लिया गया। जिस ऑपरेशन में अमेरिका को $500 मिलियन के विमान खुद ही नष्ट कर देने पड़े, उसमें उसका कोई सैनिक नहीं मारा गया। ये कामयाबी बड़ी नहीं मानी जाएगी तो फिर कौन सी कामयाबी मानी जाएगी? स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस से रिटायर अधिकारी एंथनी एगलार ने मलबे की तस्वीरों का विश्लेषण किया है कि ठोस रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि इन्हें ईरान के हमले ने ही मार गिराया। यह एक संभावना हो सकती है।
मगर यह भी मुमकिन है कि इन पर हमला हुआ हो, ये क्रैश कर गए और इसके बाद इन्हें अमेरिका ने नष्ट कर दिया। और इन दोनों के अलावा यह भी मुमकिन है कि इन पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई क्रैश नहीं हुआ और इन्हें खड़े खड़े ही अमेरिका ने खत्म कर दिया। स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी भी नहीं बता सकते क्या हुआ होगा एक बार में। इन्होंने एक और हाइपोथेसिस पेश कर दी, कहा कि हो सकता है वेपन ऑफिसर का रेस्क्यू ऑपरेशन यूरेनियम को निकालने के प्लान में बदल गया हो, इसलिए इतने सारे विमान और कमांडो भेजे गए, यानी प्लान किया गया होगा इसी ऑपरेशन में ऑफिसर को निकाल लाएंगे और यूरेनियम भी हासिल कर लेंगे। क्या कहानी है, शानदार है। होर्मुज तो खुलवा नहीं पाए, युद्ध से बाहर निकल नहीं पाए, दुनिया तेल और गैस के संकट से गिर गई, मगर एक पायलट को बचा लेने की यह कहानी सुनने वाले के कान में रहस्य और रोमांच के दो मंधूल झोंक देती है। एक मंधूल दाएं कान में, एक मंधूल बाएं कान में। जस्ट आस्किंग। एनीवे, आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन दिस स्टोरी विच हैज सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी एंड्स। गुड, ईरान ने इसे प्रचार का मुद्दा बना लिया है। हैदराबाद में ईरान के कॉन्सुलेट ने ट्वीट किया है, एक आदमी को बचाने के लिए कई लोगों की जान चली गई, उसे भी नहीं बचा पाए। सिर्फ अमेरिका ही ऐसे फेल ऑपरेशन को सफल बता सकता है। बल्गेरिया में ईरान के दूतावास ने लिखा है कि ट्रंप इसे अमेरिका के इतिहास का बेस्ट ऑपरेशन बता रहे हैं। इस बेस्ट ऑपरेशन की डिटेल यह है कि एक F-15, 2 A-10, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 हर्म्स ड्रोन, एक MQ-9 ड्रोन, सब के सब तबाह हो गए। 20 साल में पहली बार हुआ जब अमेरिकी फाइटर जेट को उसके दुश्मन के इलाके में उड़ा दिया गया। F-15E का क्रैश हो जाना इसलिए बहुत बड़ी घटना है। BBC का कहना है कि ट्रंप भले ही इस ऑपरेशन को अपनी जीत बता रहे हों, लेकिन दो विमानों का ध्वस्त होना और कम से कम एक हेलीकॉप्टर पर हमले की घटना बता रही है ईरान में उड़ान भरना अभी भी अमेरिका के लिए खतरनाक है। ईरान के साथ साथ अमेरिका के ही मीडिया में इस ऑपरेशन पर सवाल हो रहे हैं। कुछ इस पर सवाल हो रहे हैं कि पायलट के गायब होने की कहानी सही भी है या नहीं। कुछ ने कहा पायलट को बचाने के बहाने ईरान के परमाणु बंकर से यूरेनियम निकालने की कोशिश हो रही थी जो फेल हो गई। क्वेश्चन वाले पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। सेकेंड एस्पेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट, सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर पत्रकार, पूर्व सैन्य अधिकारी, CIA के रिटायर अफसर ऑपरेशन के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लिख रहे हैं कि ऑफिसर के क्रैश होने की स्टोरी शुरू से ही झूठी थी। असल में अमेरिका ईरान के 60% एनरिच हो चुके यूरेनियम को हासिल करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता था और पायलट को बचाने के नाम पर वही ऐसा कर सकता था। कोई कह रहा यूरेनियम का यह स्टॉक इस्फहान के पास जमा है, उसी इलाके में जहां पर ऑफिसर क्रैश हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है पहाड़ियों पर उतरने के लिए रोशनी करने के लिए ईरान के लड़ाकों को दूर रखने के लिए बम बरसाए गए, लेकिन इस स्टोरी पर शक करने वालों का कहना है बम परमाणु साइट पर बरसाए गए और जिस दौरान सैनिक यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे उसी दौरान ये अमेरिका ने अपने विमानों पर बम गिरा दिया। पूरा ऑपरेशन कमांडोज को सुरक्षित निकालने में बदल गया। CIA के एक पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन का इंटरव्यू वायरल है जिसमें कह रहे हैं अमेरिका झूठ बोल रहा है। F-15 को भेजने का उद्देश्य था नातांज परमाणु साइट पर ग्राउंड अटैक की तैयारी, लेकिन पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। कितनी कहानी। अमेरिका जीते या हारे, आप भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से वहां के लोग राष्ट्रपति और सेना के दावों पर सवाल कर रहे हैं उससे भारतीयों को फर्क पड़ सकता है। यहां सवाल उठाने पर फेसबुक के पेज बंद कर दिए जाते हैं, FIR हो जाती है। अगर अमेरिका की सादत का असर भारत के लोगों पर सकारात्मक हो गया और वे सरकार से इसी तरह सवाल करने लग गए तो जेलें भर जाएंगी। एक पायलट के लापता होने की कहानी, उसे बचा लेने की कहानी आने वाले वर्षों में बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी किताबों के लिए मसाला लेकर आ गई है। इस्फहान फाइल्स के नाम से फिल्में बनेंगी और डॉक्यूमेंट के नाम से किताबें छपेंगी। युद्ध की कोई भी रिपोर्ट हो, बहुत सारे सवालों के साथ देखा कीजिए। 28 फरवरी से 6 अप्रैल आ गया, युद्ध रुका नहीं। इस युद्ध में ट्रंप की कई सारी डेडलाइन डेड भी हो गई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।